मुसलमानों के घरों पर चला दो बुलडोजर, फर्जी केस में जेल में डाल दो, दुकानों को बंद करा दो, रोजगार छीन लो, घर से निकलना बंद करा दो। ये मुसलमान तब भी चुप रहेगा, हर आदेश सिर आंखों पर रखेगा, लेकिन अगर पैगंबर के बारे में कुछ कहा तो कोने कोने में गूंजेगा, आई लव मोहम्मद। जी हाँ, आज देश में आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चल रहा है। कोई अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लिख रहा है, कोई डीपी लगा रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, कोई फेसबुक पर पोस्ट डाल रहा है। तमाम सोशल मीडिया पर छाया हुआ है क्या, आई लव मोहम्मद। शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सूफी, अहमदी, तमाम फिरके हैं जिनके बीच तलवारें खिंची रहती हैं, लेकिन तुमने ऐसी चीज को छेड़ दिया है जिससे मोहब्बत करना ईमान का जिंदा रहना है। दरअसल 4 सितंबर 2025 को कानपुर में रावतपुर के सैयद नगर इलाके में 12 वफात का जुलूस निकाला गया था। इस दौरान कुछ मुस्लिम युवाओं ने पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर खुशी व्यक्त करने के लिए एक लाइट बोर्ड लगाया जिस पर आई लव मोहम्मद लिखा था। जानकारी के मुताबिक यह बोर्ड रामनवमी शोभा यात्रा के गेट पर लगाया गया था। कुछ हिंदू संगठनों ने इसे नई परंपरा बताकर विरोध किया। उन्होंने बोर्ड तोड़ दिया और नारेबाजी की। पुलिस ने तुरंत शांति बहाल की और बोर्ड हटवा दिया। दोनों पक्षों को समझाया गया और तत्काल कोई कार्रवाई नहीं हुई। 9 सितंबर को एक हफ्ते बाद रावतपुर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिनमें 8 नामजद, 2 वाहन चालक और 15 अज्ञात थे। धाराएं आईपीसी 153A यानी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना, आईपीसी 341 यानी गैर कानूनी जमावड़ा। पुलिस का तर्क था कि ये नई प्रथा कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकती थी। सुनिए पुलिस ने क्या कुछ कहा। थाना रावतपुर में सैयद नगर मोहल्ले से 12 वफात का एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हट करके एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया था। उपरोक्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने विरोध किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से टेंट व आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। इस एफआईआर ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, आई लव मोहम्मद कोई जुर्म नहीं, अगर है तो लाखों जाने कुर्बान। बरेली की दरगाह आला हजरत ने फतवा जारी कर इसे गलत कार्रवाई बताया। मुस्लिम संगठन का कहना है कि हिंदू संगठनों के तोड़फोड़ पर कोई एफआईआर न होने से भी गुस्सा बढ़ा। यह ट्रेंड अब एक बड़ा प्रोटेस्ट बन गया है, जहां लोग अपनी आस्था का इजहार कर रहे हैं। मुसलमानों का कहना है कि पैगंबर से प्यार व्यक्त करना अपराध कैसे हो सकता है। कई पोस्ट में लिखा है, आई लव मोहम्मद लिखना जुर्म है तो हम ये जुर्म करोड़ों बार करेंगे। एक्स पर हैशटैग आई लव मोहम्मद नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। हजारों पोस्ट आ रहे हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल हैं। एक हिंदू लड़की ने वीडियो में कहा, मैं सनातनी हूं, लेकिन आई लव मोहम्मद कहना गुनाह नहीं, एफआईआर करनी हो तो कर लो। अजमेर, बरेली और अन्य जगहों से वीडियो शेयर हो रहे हैं जहां लोग जुलूस में नारे लगा रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों में भी आई लव मोहम्मद के नारे लगे हैं। ये तस्वीर दिल्ली की जामा मस्जिद की है। जुमे की नमाज के बाद लोगों ने नारे तकबीर, नारे रिसालत के नारे लगाए। तहजीब हाफी का एक शेर है जो इस मामले पर एकदम सटीक बैठता है, अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो, अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। खैर, योगी के उत्तर प्रदेश में अब मोहब्बत का इजहार भी मुसलमानों के लिए जुर्म बन गया है। सवाल यह है कि जब किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई गई तो फिर पुलिस क्यों इस तरह की कार्रवाई कर रही है? क्या मोहब्बत जताना अब कानून तोड़ना माना जाएगा? फिलहाल इस रिपोर्ट पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।